किरगिज जनजाति। इसका निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यह खानाबदोश जनजाति है। तुर्कर और मंगोलों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। मध्य एशिया के पठारी और समवर्ती प्रदेशों जैसे ओब नदी के शाखाओं, पामीर के पठार और वोल्गा नदी के आसपास के तुर्क प्रांतीय भागों में यह जनजाति पाई जाती है। यह दो समूहों में बटी है, कारा किरगिज और किरगिज कजाक। कारा किरगिज जो है उत्तर पश्चिमी प्रदेश में बसे हुए हैं और किरगिज कजाक जो स्टेपी के मैदानों में अपनी आवास भूमि बनाए हुए हैं। किरगिज जो शब्द है फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियां। इसमें इस जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों का मानना है कि हजरत नूह के एक पुत्र बाढ़ आने के कारण तुर्किस्तान में आकर निवास करने लगा था, जिसकी 40 पुत्रियां थीं और ये किरगिज जनजाति उन्हीं की संतान है। भौगोलिक वातावरण और विशेषताएं क्या है जहाँ पे ये निवास करती है? चीन, साइबेरिया, मध्य एशियाई स्टेपी प्रांत में यह निवास करती है। एक कोड़ के आकार में यह मिलती है, मतलब कोड़ आकार क्षेत्र में ये मिलती है। किरगिज लोग बैकाल झील को सागर कहते हैं। बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। यह रूस में स्थित है। इसमें कई नदियां गिरती हैं किंतु बाढ़ नहीं आती है। इली नदी प्रमुख नदी है जो इसमें गिरती है। ये इली नदी का जो मैदानी इलाका है वो बहुत उपजाऊ है। इस नदी घाटियों में किरगिज मुख्य रूप से निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम, ग्रीष्म में और शीत ऋतु में मौसम एक समान रहता है। ये क्षेत्र पहाड़ों पर होने के कारण तूफान से सुरक्षित होता है। किरगिज अनेक उपजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं, परंतु कारा किरगिज इतने सौभाग्यशाली नहीं है। वे ऊपर के क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां जीवन संघर्ष कठिन है। इसी कारण ये शताब्दियों से खानाबदोश रहे हैं। शारीरिक गठन कैसा है? बॉडी स्ट्रक्चर। किरगिज जाति के लोग शरीर गठा हुआ है, मजबूत होता है, बाल काले होते हैं तथा कम होते हैं, आंखें छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, मुंह छोटा होता है, हाथ पांव छोटे होते हैं, चमड़ी का रंग भूरा होता है। किसी किसी उपजाति के लोगों की आंखें भूरी और नीली भी होती हैं। वस्त्र, मतलब कौन कौन से वस्त्र का ये प्रयोग करते हैं? किरगिज लोग वेशभूषा आकर्षक नहीं होता है इनका। ये शीत ऋतु में पशु चर्म के मोटे अंग रखे चुस्त पजामे, लंबे जूते, चौड़ी आस्तीनों वाले चोंगे या लबादे, सिर पर भेड़ की ऊन की भारी सी टोपी पहनते हैं। चौड़ी कमर बंद भी ये पहनते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुर्ते पहनते, स्त्रियां घाघरे पहनती हैं। अधिकांश काम इस जनजाति में स्त्रियां ही करती हैं। इसी परिश्रम के कारण इसमें अल्प आयु में प्रौढ़ता के लक्षण होने लगते हैं। अमीर लोग मलमल का चोगा और कमरबंद और घोड़े के गले में ये लोग सोने चांदी का लगाम का इस्तेमाल करते हैं। भोजन में ये लोग क्या लेते हैं? इनका मुख्य भोजन मांस है। त्योहारों में ये लोग खाने में घोड़े का मांस का प्रयोग करते हैं। खट्टी दाल, गाय भैंस का दूध अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। दूध को जमाकर पनीर बनाते हैं। ये लोग दूध से मक्खन भी तैयार करते हैं। खट्टे दूध को सड़ाकर कुमिस नामक शराब बनाते हैं। चाय के ये बहुत शौकीन होते हैं। ये किरगिज लोग के घर स्थायी नहीं होते। ये शीत ऋतु में बर्फ पड़ने से ये लोग अपने पशुओं के साथ घाटियों में चले जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चारे की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका जीवन भ्रमणकारी होता है। ये छोटे तंबू के घर में बनाकर निवास करते हैं। ये अपने तंबू पशुओं की खाल तथा ऊन के नंदों द्वारा निर्मित करते हैं। तंबू खूब चौड़े और गोल होते हैं। पहले ये कनातों को लगाकर फिर उस पर लकड़ी के छोटे छोटे खंभों के सहारे
छत को टिकाते हैं। कनात को आगे पीछे करके तंबू को छोटा बड़ा किया जाता है। तंबुओं को गलीचे और जजमा में बिछाई जाती हैं। अन्य कार्य क्या है इनका? खिरगिज लोग अपने कबीलों के साथ घूमते हैं, चारागाहों को आपस में बांट लेते हैं। इनका मुख्य पेशा पशुओं को पालना, चरगाह करना और चोरी करना इनका मुख्य पेशा है, जिसको पाप नहीं माना जाता है। इसको गौरव सामान्य रूप में देखा जाता है। इन जनजातियों में ये घोड़े के शौकीन होते हैं, यातायात के लिए प्रयोग करते हैं। जो घास उगती है उस इलाके में सबसे पहले घोड़े को खिलाई जाती है, फिर पशुओं को, फिर उनसे भेड़ बकरियों को उसके बाद से खिलाई जाती है बची हुई घास। ये शादी में लड़की के पिता को ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़ आदि पशु वर के रूप में दहेज में देता है। खिरगिज लोग पुराने विचार के होते हैं, आलसी और घमंडी प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी बस्तियां गोलाकार होती है, मध्य एशिया के मुख्य निवासी होते हैं। इनके प्रमुख खेल क्या है? घोड़दौड़, कुश्ती, गाने बजाना शादी विवाह के समय ज्यादा प्रचलित रहता है। खिरगिज लोग मुसलमान धर्म को अपना लिए हैं। ये इस्लाम के अनुयायी हैं। मस्जिद और मुल्लाओं की संख्या नाम मात्र है, लेकिन ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। मरने वाले व्यक्ति का प्रमुख घोड़ा उसकी कब्र के पास ले जाया जाता है। अगर खिरगिज लोगों में अगर कोई मरता है तो उसको शमशान घाट में दफनाने के बाद से 1 साल बाद उसके घोड़े को भी वहां बलि देकर उसी के साथ कब्र पर बलि दी जाती है। फिर कब्र पे उसकी बलि दे दी जाती है घोड़े की। फिर उसके बाद से छोटी मोटी उसके कब्र के पास समाधि बना दी जाती है। आप देख सकते हैं ये किर्गिस्तान का इलाका है मैप पर, मानचित्र पर। और फिर ये कुछ वहाँ के निवासियों के फोटो हैं, किर्गिज निवासियों का, और ये उनके द्वारा बनाई गई झोपड़ी है।